हेलो व्यूवर्स, संस्कृत ग्रामर क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज के क्लास में हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, सर्वनाम के प्रकार समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, हमने यहाँ पे उदाहरण लिया है बालका पठति, ये एक पुल्लिंग है। पुल्लिंग के लिए हमने क्या सर्वनाम प्रयोग किया है? सह। बालिका पठति, स्त्रीलिंग के लिए हमने सा सर्वनाम का प्रयोग किया है। पुष्पम विकसति, ये नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग में हमने तत् का प्रयोग किया है। पुष्प, फूल खिलता है, लड़की पढ़ती है, लड़का पढ़ता है। ये हमने सबका एक वचन में ये सर्वनाम दिखाया है। अभी हम सर्वनाम के प्रकार के बारे में जानेंगे कि कितने तरह के सर्वनाम होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि सर्वनाम के प्रकार क्या क्या हैं, कितने तरह के सर्वनाम हमें पढ़ना है। पहला तत्, फिर यत्, फिर किम, एतत्, इदम, अस्मद्, युष्मद्। तत् का अर्थ है वह। यह स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग तीनों में है। यत् स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग तीनों में आएगा। यत् का अर्थ होता है जो, जैसे हम प्रयोग करें कि जो लिखता है, जो ये काम करता है, तो जो यूज प्रयोग करते हैं उसमें यत् सर्वनाम लगता है। अगर पुल्लिंग है तो उसका अलग रूप है, स्त्रीलिंग है तो अलग है, नपुंसक लिंग है तो अलग है। आगे हम देखेंगे। किम, किम स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग तीनों में। क्या, ये क्या है? तो क्या अगर पुल्लिंग में है तो उसमें अलग प्रयोग होगा, स्त्रीलिंग में अलग और नपुंसक लिंग में अलग। तो ये भी एक सर्वनाम है। एतत् का अर्थ यह, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग तीनों में। इदम का अर्थ भी यह, इसका भी रूप तीनों में चलता है, वो हम अभी देखेंगे। अस्मद्, जिसमें हम अहम, आवाम, वयम पढ़ते हैं। युष्मद्, जिसमें त्वम, यूयाम, यूयम पढ़ते हैं। तो अभी हम पुल्लिंग सर्वनाम देख लेते हैं कि पुल्लिंग सर्वनाम में क्या क्या है। पुल्लिंग सर्वनाम में सबसे पहले तत्, उसको एक वचन में सह, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। यत् एक वचन में यह, इसका अर्थ है जो। द्विवचन में यौ, उसका अर्थ है जो, दो, ये, जो सब। फिर किम, पुल्लिंग में उसको कौन बोलते हैं? कह, कौ, के, एक के लिए, दो के लिए और बहुवचन के लिए। फिर एतत्, एतत् का अर्थ यह, से पुल्लिंग एक वचन में एषः, द्विवचन में एतौ, बहुवचन में एते, यह, ये दो, ये सब। फिर इदम, इदम का अर्थ भी यह, इसमें पुल्लिंग में अयम, यह, इमौ, ये दो, इमे, ये सब। अभी हम स्त्रीलिंग सर्वनाम के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे हमने पुल्लिंग सर्वनाम के बारे में पढ़ा है, तो उसमें भी तत्, यत्, किम, एतत्, इदम इतने शब्द हैं। उसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में स्त्रीलिंग में देखते हैं। तत् का एक वचन में सा, द्विवचन में ते और बहुवचन में ता। यत् का या, ये, या का अर्थ जो, जो दो, जो सब, ये स्त्रीलिंग में है। स्त्रीलिंग में किम के लिए भी कौन, एक वचन में का, द्विवचन में के और बहुवचन में काह। एतत् का अर्थ है यह, उसको एक वचन में स्त्रीलिंग में एषा, एते, एता, यह, ये दो, ये सब। यह का प्रयोग नज़दीक के लिए करते हैं और वह का प्रयोग दूर के लिए करते हैं। जैसे सा बालिका, वह लड़की, तो दूर है। एषा बालिका, यह लड़की, वो नज़दीक के लिए एषा प्रयोग करते हैं। इदम का अर्थ है यह, तो इदम का एक वचन में यम, इमे, इमा, यह, ये दो, ये सब। अभी नपुंसक लिंग में भी सर्वनाम को देख लेते हैं कि नपुंसक लिंग में सर्वनाम का रूप कैसे चलता है, देख लेते हैं अभी। नपुंसक लिंग सर्वनाम में तत्, यत्, किम, एतत्, इदम, वैसे ही एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इसका रूप चलेगा तत्, ते, तानि, वह, वे दो, वे सब। एक के लिए तत्, दो के लिए ते, बहुत सारे के लिए तानि। ऐसे ही यत् का अर्थ है जो, जो, जो दो, जो सब, यत्, ये, यानी। किम का अर्थ नपुंसक लिंग में क्या, एक के लिए किम, दो के लिए के और बहुत सारे के लिए कानी, ये सब सर्वनाम है नपुंसक लिंग का। एतत् का अर्थ है यह, उसे तीनों रूप में लिखेंगे, एतत्, एते, एतानि, यह, ये दो, ये सब।
इदम का अर्थ भी यह, इसको लिखेंगे नपुंसक लिंग में इदम, इमे, इमानी, यह, ये दो, ये सब। तो इतने स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के सर्वनाम हैं। अभी अस्मद और युष्मद में कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग का अलग से नहीं चलता है, वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में समान रहता है। जैसे अस्मद में अहम, आवाम, वयम। अहम का अर्थ है मैं, आवाम का हम दो और वयम का हम सब। युष्मद का अर्थ है तुम, इसमें एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। ये उत्तम पुरुष में आता है, ये मध्यम पुरुष में आता है। तो आज हमने सर्वनाम का जितना भी प्रकार है वो सब पढ़ चुके हैं और उम्मीद करती हूँ कि आज सर्वनाम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम ग्रामर से रिलेटेड और भी टॉपिक्स कवर करेंगे, तो हमारे चैनल को आगे के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।